एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो reaction in which two atom or group of atom is eliminated from substrate, two atom or group of atom is eliminated from substrate. Eliminated from substrate. CH3 CH2Cl, यहाँ पर KOH अल्कोहलिक, ये अल्फा कार्बन, ये क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से H, तो ये हो जाएगा CH2 HCl, 2 टाइप। पहला अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन और हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। Alpha elimination when both atom or group of atom is eliminated from alpha carbon. अल्फा कार्बन, ये ध्यान देना बेटा, CHCl3, यहाँ पर KOH अल्कोहलिक, तो ये अल्फा कार्बन यहीं CH भी निकलेगा, यहीं से Cl निकलेगा, तो CCl2, यहाँ पर HCl, ये डाइक्लोरोमेथिलीन है, ग्रुप नेम कार्बिन होगा। बीटा एलिमिनेशन, function group eliminated from alpha carbon and other atom R group is from beta carbon. Other atom R group is from beta carbon. तो other atom R group is from beta carbon. It is reverse of addition reaction. Reverse of addition reaction. Here two sigma bond of substrate, two sigma bond of substrate
is Vrexab. And one pi bond is formed in product. 2 sigma bond of substrate is Vrexab and 1 pi bond is formed in product. Hybridization changes as sp3 है तो sp2 है तो sp हो जाएगा। ये ध्यान देना बेटा, ये यहां पर ये यहां पर KVH अल्कोहलिक ले रहे हैं तो यहां से Cl निकल जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, 2 पाई बॉन्ड टूट बनेगा, 6 पाई बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था, sp2 हो गया। नोट करके elimination and addition of HX, X2 and HOX are NT। इनका मतलब एडिशन और रिमूवल दोनों एंटी होगा, ठीक है। इनका रिमूवल, ध्यान दो, ये एंटी का मतलब क्या, ये दोनों अपोजिट साइड में ना, एक ही साइड में अगर दिखा दिया जाए तो नहीं निकलेगा, तो इनका एंटी एलिमिनेशन होता है और एडिशन भी एंटी होता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये बताना था, और दूसरा हाँ, यहां पर KVH अल्कोहलिक, NaOH अल्कोहलिक, NaNH2 heat, R3N, CH3 whole thrice, CO minus K plus are dihydro halogenating agent। डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट का मतलब जब इनको हम लोग देखेंगे तो HX निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा, HX निकालेंगे, ठीक है। थोड़ी जल्दी करो जिससे आज एलिमिनेशन खत्म हो जाए। चले आगे, रिमूव कर दें, चलो। बीटा एलिमिनेशन इज ऑफ 3 टाइप। E1CB unimolecular elimination, by conjugate base formation, by conjugate base formation, unimolecular elimination by conjugate base formation।
ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन। एलिमिनेशन बाय हाफ मैन मेथड, इसमें कुछ बताएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है और इतना भी नहीं पूछेगा, बात समझ रहे ना। लेकिन बस अपने सिक्योरिटी के लिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं, मान लो अगर पूछ लिया गलती से, ठीक है, तो बस ये 3 चीज पूछ सकता है कि E1CB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन आयन। और एलिमिनेशन किस रूल से होगा, तो हाफ मैन रूल से होगा। हाफ मैन रूल के आगे चर्चा होगी, क्यूट। यहां पर E2 E1 बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। Rate depends upon concentration of substrate and reagent both. Rate depends upon concentration of only substrate rate equal to K substrate. Reagent. Reaction occur in 2 steps, sorry, 1 step. By formation of transition state as reaction intermediate. Reaction occur in 2 steps. By formation of carbocation as reaction intermediate. Carbocation as reaction intermediate. यहां पर ध्यान देना, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहां पर सबस्ट्रेट, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन बेस, ये प्रोडक्ट होगा, ये स्लो फास्ट। स्टेप 1, स्टेप 2, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है।
for reaction to occur, concentration and basicity of reagent should be high. Should be low. Should be low. ये क्या हो गया जी? ये माइंड में ये तो फिर जाना भी चाहिए। तो जुड़ता जा रहा है। अब हो ही नहीं रहा है। रिमूव कर दें? ठीक है। लीविंग ग्रुप should be anti-periplanar. Periplanar. No such condition is required. No such condition is required. एंटी-पेरिप्लेनर का मतलब क्या भैया? एक ही प्लेन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे एंटी-पेरिप्लेनर। No such condition is required. Reagent is mostly negatively charged. या नेगेटिवली चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर KOH एल्कोहलिक, NaOH एल्कोहलिक, अभी लिखे थे NaNH2 हीट, यहाँ पर R3N CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस। रिएजेंट इज, ये ध्यान देना, हीट मेथिल अल्कोहल, हीट NH3 heat, CH3 COOH heat. Heat is not required. Required. No rearrangement occur. Rearrangement takes place. अच्छा ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखें तो यही मतलब यही रिएजेंट
SN1 में था, बस हीट नहीं था। तो ये है, तो क्या हो जाएगा E1। और अगर ये हीट हटा दिए तो क्या बेटा, ये है तो SN1। अच्छा ये है तो E2। और यहां पर ध्यान दो, यहां पर OH माइनस था, Cn माइनस, SCn माइनस, NCS माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस, आयोडीन माइनस, ये सब क्या था SN2। ठीक है, बताने क्या कारण है ऐसा, यही मतलब वास्तव में ये E2 और SN2 एक दूसरे से कंपीट करते हैं, SN1 और SN2 एक दूसरे से कंपीट करते हैं। ठीक है, ऊपर करें इसको, चलो यहां पर रिएक्शन गिवन बाय टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी RX। मोस्टली बाय प्राइमरी अल्कोहल। रेट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी RX का reaction given by tertiary secondary and primary RX। rate tertiary secondary primary RX का also given by tertiary and secondary alcohol। rate टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल का होगा। भैया चल आगे बेटा। रिमूव कर रहा है, आपने लिखे बेटा अभी। चला जाए, अब यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, एग्जाम्पल में देखा जाए, ये ध्यान देना, टर्सरी Cl है ये, यहाँ पर KOH नहीं, आप क्या ले रहे हैं, मेथिल अल्कोहल मान लो ले रहे हैं और हीट ले रहे हैं, या वाटर ले रहे हैं और हीट ले रहे हैं,
तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, बीटा। तो क्या हो जाएगा भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऊपर था, ये CH3 नीचे आ जाएगा। ये E2 का है, E1 का है, सॉरी अरे ये E1 का है, ठीक है, ये चैप्टर क्लोज कर दीजिएगा इसको। E1 का है, तो स्टेप 1 यहाँ पर CH3 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 Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर वाटर लेंगे, ये मेथिल अल्कोहल है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये इसको यहाँ हीट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा CH2 CH3 H2O H प्लस हो जाएगा। यहाँ पर E1 का E2 का CH3 CH2 Cl, यहाँ पर आप NaNH2 मान लो ले रहे हो, क्या ले रहे हो, NaNH2 हीट कर रहे हैं, तो CH2 यहाँ पर मैकेनिज्म इसको ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये फॉर्मेशन चल रहा है, ब्रेकिंग, इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और ध्यान दो, जैसे ये फार्म होगा तैसे ब्रेक कर जाएगा, ये फार्म होगा ये ब्रेक कर जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा CH2 NH3। चलो बेटा भैया, इसको ऊपर कर दें या रिमूव कर दें, तो ये हो जाएगा। अच्छा, नोट करके यहाँ पर E वर्सेस SN, मतलब कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, अगर टर्सरी है तो ये एलिमिनेशन देना चाहेगा, प्राइमरी है तो सब्स्टिट्यूशन देना चाहेगा, सेकेंडरी है तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होगा, लेकिन एलिमिनेशन ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन कम होगा। यहाँ पर बड़ा सा सही निशान काटा गया ना, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका, एलिमिनेटेड। एक ही बताना होगा तो आप क्या बताएंगे, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट।
दूसरा फैक्टर है यहाँ पर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन। यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान देना बेटा, ये अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अल्फा, ये बीटा, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H, CH2 और यही OH, यहाँ पर CH3 CH2OH, कंसंट्रेट H2SO4, रिएजेंट आपका वही है ना। यहाँ पर आपने टेम्परेचर बदला है, देखो सबस्ट्रेट वही, रिएजेंट वही, सबस्ट्रेट वही, केवल टेम्परेचर आपने कम कर दिया है। तो यहाँ SN, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा H, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। और तीसरा है बेसिसिटी, मोर बेसिक E, लेस बेसिक SN। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, CH3 CH2Cl है ना, इधर ध्यान दो, KOH अल्कोहलिक लिया गया, ये ALC अल्कोहल ज्यादा बेसिक होता है अल्कोहल। तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां से CH2 हो जाएगा और यहां पर क्या बेटा KOH एक्वस, तो यहां से Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा, ये SN और ये E। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको भैया। तो ये ध्यान देना, एक चीज हम आपको थोड़ा सा एंटी पेरिप्लेनर समझाना चाह रहे हैं, नोट करके भी देखिएगा, ध्यान देना। इधर देखो, इधर रखना बेटा, यहां पर ये है, यहां पर ये है Cl, ये क्या है Cl, ठीक है। यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि KOH अल्कोहलिक ले लिया जाए, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे 2 प्रोडक्ट, कितने बनेंगे, क्यों, ध्यान दो, ये बोल्ड लाइन है ना, कितने बांड दिख रहे हैं 3, कितने दिख रहे हैं, तो ऐसे देखो, एक कॉपी हमें दो, ये ऐसे एक प्लेन है बेटा, ये एक प्लेन है, ठीक है। अब यहां पर एक ऐसे सामने होगा, भाई मान लो 4 बांड है, यहां पर देखो, तो पकड़ना इसको, हाँ, तो यहां मैं बताना चाह रहा था, जैसे मान लो एक कार्बन है, सपोज करो, यहां तो एक बांड दिख ही रहा है, एक बांड और दिख रहा है, एक बांड कितने दिख रहे हैं 3,
3 क्लियर दिख रहे हैं ना, चौथा भी क्लियर दिख रहा है, चौथा क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो ये एक क्लियर दिख रहा है, दूसरा क्लियर, तीसरा भी क्लियर दिख रहा है, लेकिन चौथा क्लियर नहीं दिख रहा है। और चौथा क्या ऐसे कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं कर सकते। मान लो एक यहाँ तीसरा हो गया, चौथा यहाँ नहीं होगा, दूर होगा ना। तो दूर इसलिए होगा कि इससे उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो अब यहाँ पर अगर ये बोल्ड लाइन है, मतलब जो बोल्ड है इसका मतलब आपके सामने है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर बोल्ड है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डॉटेड होना चाहिए। ये डॉटेड एच होगा। यहाँ पर ये बोल्ड है तो यहाँ पर क्या होगा? डॉटेड एच। तो ध्यान देना, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा, ये बीटा 1, ये क्या हो गया? बीटा 2। तो यहां से बीटा निकल सकता है, यहां से बीटा निकल सकता है, भाई अल्फा तो निकलेगा ही। ये एच निकल सकता है नहीं, एंटी पेरीप्लेनर, मतलब ये एबव द प्लेन है तो इस क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन। निकल सकता है। ये एबव द प्लेन है तो ये क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट बने हैं? यहां से अगर निकला, ठीक है, और या फिर यहां पे बांड बन जाएगा, ये एच ऐसे रह जाएगा, रह गया ना, यहां पर ये एच ऐसे रह गया। कितने प्रोडक्ट बने? 2। यहां पर कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? कौन एच निकलेगा? ऊपर वाला निकलेगा ना। कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? यहां पर क्या होगा? एच। और यहां पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? Cl। H कितने प्रोडक्ट बनेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो बनेगा कुछ? एंटी पेरीप्लेनर का तो समझ गए ना। KOH एल्कोहलिक है, मतलब E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन होगा तो एक एबव द प्लेन है तो बगल वाला बिलो द प्लेन होना चाहिए। ये एबव द प्लेन है तो इसके साथ कौन निकलेगा? H। तो H भी एबव द प्लेन है, दोनों एबव द प्लेन है, नहीं निकलेगा। ये एबव द प्लेन है, इधर वाला भी H एबव द प्लेन है, नहीं निकलेगा। यहाँ ये एबव द प्लेन है, दोनों H बिलो द प्लेन है, तो ये इसके साथ निकल सकता है, ये इसके साथ निकल सकता है। तो 2 प्रोडक्ट बने, एक ये बन गया, एक इधर, इधर से निकला तो ये बन गया, और इधर से निकला तो ये बन गया। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये Cl, ये H बिलो द प्लेन है, ये एबव द प्लेन, ये H एबव द प्लेन है, तो इसका मतलब ये H नहीं निकलेगा, ये H निकलेगा। क्लियर ना? तो एंटी पेरीप्लेनर कहने का यही मतलब हुआ। कई बार जब आपसे, आप जानते हैं कि जब आपको रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा KOH एल्कोहलिक, देखेंगे तुरंत HCl HBr निकाल देंगे, आपको मालूम रटे बैठे हैं, हाँ निकालना है। यहाँ दिखा दिया गया कि KOH एल्कोहलिक, अब Cl भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, आपको मालूम है कि हाँ निकालना है, लेकिन निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ ये भी जानना है कि रिएक्शन क्या है, मतलब HX का जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी पेरी प्लेनर होता है और नहीं निकलेगा। बात क्लियर? कब? जब E2 एलिमिनेशन है। यही KOH एल्कोहलिक की जगह पर अगर हम लोग क्या ले लें, वाटर और हीट कर दें, तब रिएक्शन होगा। क्यों? तब रिएक्शन क्या हो जाएगा? SN2। क्या हो जाएगा? SN2 नहीं, E1। वाटर के साथ हीट करेंगे तो E1 हो जाएगा। तो क्या होगा? पहले Cl टूट के निकल जाएगा, तो वहां पर एंटी पेरीप्लेनर जैसी कोई चीज है नहीं, तो वहां पर तो ये है कि Cl है और बगल वाले पर H होना चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना?
तो वाटर और हीट के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक बेटा। तो ये था एंटी पेरीप्लेनर भी आपको समझा दिए, E1 E2 समझा दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ध्यान देना, फिर से समझिएगा। यहां पर देखना बेटा, ये CH3 CH2Cl, यहां पर आपने क्या लिखा? KOH एल्कोहलिक लिखा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा। कितने बीटा हैं? एक। बीटा से H और अल्फा से Cl, तो CH2 CH2 बन गया। अब यहां पर आप कहोगे रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यहां तो एंटी पेरीप्लेनर नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ऐसे अगर डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब सिंपली उसका रिएक्शन से, मैकेनिज्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। मान के चल रहे हैं कि जैसा होना चाहिए रिएक्शन के लिए वैसा है, उस टाइप का, जैसा पिछला क्वेश्चन में दिखाया गया था उस टाइप का अगर डॉटेड बोल्ड दिखाया गया है, तो इसका मतलब वो मतलब एक एबव एक दूसरा बिलो द प्लेन दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब वो ये चीज आपसे जानना चाह रहा है कि एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कह के, कि आपको मैकेनिज्म के बारे में इसका क्या सोचना है आपका। बात क्लियर है ना बेटा? और ऐसे लिखा गया है तो आप कहोगे यहाँ तो ऊपर नीचे नहीं बनाया गया, तो यहाँ ऐसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ वो स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी दिखाई नहीं रहा, वहां पर सीधे कि हाँ यहाँ पर ये केवल रिएक्शन देख रहा है कि आप बस ये केवल इतना जानना चाह रहा है कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो HCl निकालता है। कितने अल्फा हैं? बीटा एक। अच्छा, अब देखना, अभी लिखना नहीं, बस समझिएगा। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट बीटा कार्बन है, जैसे ध्यान देना बेटा, यहां पर भी KOH अल्कोहलिक लिए भी लिखना नहीं, बस समझना है। तो ये अल्फा हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा। एक से ज्यादा डिफरेंट बीटा कार्बन है तो एलिमिनेशन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है या हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो लिख लेंगे, इफ मोर देन वन डिफरेंट बीटा कार्बन इज प्रेजेंट, मोर देन वन डिफरेंट बीटा कार्बन is present, then elimination may occur according to Setjeff rule or Halfman rule. Setjeff rule. Hydrogen is majorly eliminated from that beta carbon which has minimum number of hydrogens, from that beta carbon which has minimum number of hydrogen, or more substituted alkene is major product. More substituted alkene is major product. Hydrogen is majorly eliminated from that beta carbon which has minimum number of hydrogen. ये यहां पर KOH एल्कोहलिक, यहां पर अल्फा बीटा 1 बीटा 2, कितने बीटा हैं? 2। हाइड्रोजन मेजरली कहां से निकलेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो बीटा 1 से निकलेगा मेजर रूप में। अच्छा, मेजरली कहा गया, इसका तो माइनरली भी निकलेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे।
ठीक है, ये लगभग 80% होगा, ये 20% होगा। ध्यान दो, दूसरा कहा गया आर मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ध्यान दो, CH2 एल्कीन होता है ना, तो CH2 सिंपलेस्ट एल्कीन है, इधर एक सब्सटीट्यूशन है, इधर भी एक सब्सटीट्यूशन है, दो सब्सटीट्यूशन। इधर CH2 होना चाहिए था, इधर तो है, इधर एक सब्सटीट्यूशन है, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब दिस इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, CH3 ज्यादा कॉन्जुगेशन है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो सॉरी स्ट्रक्चर 3 3 6, यहां पर दो दो बनेगा ना, तो ये 6 बनेगा या 2 बनेगा, ज्यादा स्टेबल है। और जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, ये तुम्हारी फेयर कहां पे है ग्राफ, फेयर बहुत पतली मोटी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आगे चले जाए, हाफ माइन एलिमिनेशन। हाइड्रोजन is majorly eliminated from that beta carbon which has maximum number of hydrogen, maximum number of hydrogen or less substituted alkene is major product। less substituted alkene is major product। less substituted alkene is major product। ध्यान देना, ये मेजर होगा। माइनर, अब एक लाइन और नोट करके लिखना पड़ेगा, पहले सुनो क्या लिखना है। अगर आपसे कहा जाए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे, कम ज्यादा अलग बात है। हाँ, एक अगर बताना है, एक बताना है कि आप केवल एक बताओ, तो मेजर बताओगे, और मेजर या तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे या तो हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो कहां पर सेट-जेफ फॉलो करेंगे, कहां पे हाफमैन फॉलो करेंगे, अभी उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो हमने आपको केवल ये बताया कि सेट-जेफ रूल क्या है और हाफमैन रूल क्या, अभी तो हमने इतना बताया, कहां फॉलो करेंगे भी इस पर चर्चा नहीं किए हैं। बात क्लियर ना? तो अभी तो आपको केवल सेट-जेफ और हाफमैन रूल समझाया है। हाँ, अगर आपसे कहा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे, तो नोट करके लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू number of different beta carbon। number of product obtained is equal to number of different beta carbon। number of product obtained is equal to number of different beta carbon। number of product obtained is equal to number of different beta carbon। number of different beta carbon। ठीक भैया,
तो कितने प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे, ये जानते रहेगा। अब यहां पर E1CV रिएक्शन अगर है तो ये हाफमैन रूल फॉलो करेगा, इसको पढ़ना ही नहीं है, E1CV पढ़ना ही नहीं है। बात सुने ना, अभी बता गए थे कि E1CV में हाफमैन रूल होगा। अगर E1 रिएक्शन है, क्या है भैया, E1, तो सेटजेफ रूल फॉलो होगा। और अगर E2 है तो E1 सॉरी सेटजेफ और हाफमैन दोनों, देन बोथ हाफमैन एंड सेटजेफ। अब E1CV है तो हाफमैन रूल फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। E1 है, सेटजेफ रूल फॉलो करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन E2 है तो फिर दोनों रूल आ गया, तो फिर प्रश्न उठेगा कि कहां हाफमैन और कहां सेटजेफ। तो हम आपको बता दें, 4 जगह पे हम लोग हाफमैन रूल फॉलो करेंगे, केवल 4 रिएक्शन, बस उन्हीं 4 को याद कर लें, समस्या खत्म। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, देयर आर ओनली 4 रिएक्शन where Halfman rule is obeyed. Halfman rule is obeyed. There are only 4 reactions where Halfman rule is obeyed. पहला, if leaving group is F, leaving group is F, तो लिविंग ग्रुप अगर F है, ये ध्यान दो, लिखे भी हो तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मेजर प्रोडक्ट बना दे रहे हैं केवल, है यहां पर KOH एल्कोहलिक, ये मेजर प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो अगर लिविंग ग्रुप आपका F है तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इफ गामा कार्बन इज 4 डिग्री, यहां पर ध्यान देना, ये अल्फा बीटा गामा, बीटा कार्बन इज, गामा कार्बन इज 4 डिग्री, गामा कार्बन 4 डिग्री है। रिएजेंट इज बल्कियर, like R3N or CH3 whole thrice CO minus K plus, ये भारी भरकम टाइप के हैं, समझना है, अभी रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। ध्यान दो बेटा, यहां पर CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस, इधर ध्यान देना,
Cl है ना। इसके एंटी साइड में क्या होगा, H होगा, इसके एंटी साइड में H होगा। ध्यान दो, ऐसे समझो चीज को, ये Cl है ना, यहाँ Cl है, इसके एंटी साइड में H होगा, इसके भी एंटी साइड में क्या होगा, H। यहाँ पर H जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, बड़े साइज का ग्रुप है, छोटे साइज का ग्रुप है, और यहाँ कोई, अच्छा ये E2 रिएक्शन है, तो इसका मतलब जब यहां पर H को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, H को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बनेगा, और तभी Cl यहां से निकलेगा। अब बताओ इस H के पास भारी भरकम ग्रुप को पहुंचना आसान है या इस H के पास, इधर वाले के पास। क्यों? क्योंकि इसके पास में ये भी तो H ही है, खुद भी तो H ही है, तो जरूरी थोड़े किसी H को, मान लो एंटी साइड में है, तो यहां पर पहुंचना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि यहां पर छोटा सा ग्रुप है और यहां बड़ा सा ग्रुप है, तो यहां अवरोध ज्यादा उत्पन्न होगा, यहां पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। बात क्लियर है ना। इसलिए क्या होगा, इस H के निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और इसके निकलने की पॉसिबिलिटी कम होगी, यहां पर वही कारण है। अभी ध्यान दो, जब सेटजेप रूल में एग्जांपल पढ़ाए थे तो यहां एल्कोहलिक KOH लिखे थे ना, और यही Cl था, तब क्या बताए थे कि यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग लिखे थे, इसको मिनिमम बताए थे, माइनर प्रोडक्ट, और यहां पर इसी को क्या बता रहे हैं, मेजर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्यों, रिएजेंट बल्कियर कर दिए, भारी भरकम कर दिए, तो इस H के पास आसानी से पहुंच के इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास आसानी से। अच्छा, यहां पर रिएजेंट आपका छोटा है, देख लो छोटा है ना, इधर इस H को, यहां पर ये अल्फा ये बीटा है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ऐसे H होगा, इस कार्बन का H यहां होगा, इसका H यहां होगा, तो इधर से तो आने नहीं, चूंकि Cl भी उसी साइड में, आना तो पीछे से है, तो इधर से आएगा तो इधर ये क्या मिल जाएगा, CH3, यहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने पहुंचने देगा नहीं, और इधर पहुंचना चाहे तो आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये कारण है कि यहां पर क्या हो रहा है, हाफ मैन रूल हो रहा है। बात वही है कि रिएजेंट कितने आसानी से पहुंच के किस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां पर दोनों साइड से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, तो अब चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए अवरोध तो उत्पन्न करेगा, तो जो भी आएगा काहे की समस्या मोड़ लेगा, चल भैया हम इधर से आ रहे हैं, बात समझ ना। तो यहां पर तो बड़ा है, तो अगर छोटा होता तो ये बहुत ज्यादा, मतलब इधर आता, इधर H था, इधर भी H था, कोई बहुत समस्या ना होती, तो इधर से अपना दे देता, तो ये यहां निकल जाता, लेकिन चूंकि ये बड़ा है तो इधर से पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इधर से आएगा। यहां पर क्यों ये H निकला, तो ध्यान देना, F जो है काफी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो इस कार्बन को काफी एक्टिवेट कर देगा, तो ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे, मतलब कार्बन की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की ना, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर से भी खींच सकता है, इधर से भी खींच सकता है, खींच सकता है ना, तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, और उसको पूरा करने के लिए इस H से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो इसका मतलब ये H ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। यहां से जब कार्बन इससे खींचेगा तो इस कार्बन को डिफिशियंट तो करेगा, लेकिन इधर कार्बन जुड़ा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन देके कमी को पूरा कर देगा, तो कमी को पूरा कर दिया तो हाइड्रोजन ये उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाया, जबकि ये हाइड्रोजन क्या था, ज्यादा एक्टिवेट था। ये तीनों समझ गए ना क्यों सेटजेप रूल फॉलो हो रहा है। चलो हाफ मैन रूल यहां पर बताओ भैया, ये ऐसे है, नहीं अभी चौथा नहीं है, KOH एल्कोहलिक ले रहे हैं,
CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस ले रहे हैं, कहां से निकाला जाए H? ये अल्फा बीटा 1 बीटा 2, ऊपर वाले में कहां से H निकालें, बीटा 1 से या बीटा 2 से? हाँ, बीटा 2 से। तो ये बीटा 2 है ना, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3। और यहाँ पे कहाँ से निकालें, बीटा 1 से। उधर इधर बल्कि है ना, इधर पहुंचना इसको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये चीज रिएजेंट के बदल देने से देखो प्रोडक्ट कैसे बदल जा रहा है। चले बेटा, रिमूव कर दें पूरे को। और चौथा हो जाएगा, चौथा बाई पायरोलिटिक एलिमिनेशन। ऑफ टर्सरी एमीन ऑक्साइड आर एस्टर। ये एस्टर तो पूछा नहीं जाता आपसे, समझ रहे हो ना, ये टर्सरी एमीन ऑक्साइड पूछ सकता है। ध्यान देना बेटा, यहां पर ये पायरोलिटिक का मतलब हीट करके, ध्यान देना। इधर देखो, N कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, 2, 3 से जुड़ा है। ये कार्बन, ये पूरा एल्किल ग्रुप हो गया। CH3 एल्किल ग्रुप, CH3, तो कितने एल्किल ग्रुप हो गए, 3। एक में डिफरेंट बीटा कार्बन है, तो कहां से H निकाला जाए, हाफमैन रूल, यहां से बीटा 2 से। ध्यान देना, एक में डिफरेंट बीटा कार्बन है तो हाफमैन रूल फॉलो किए। एक चीज यहां पर और आगे बताएंगे, अगर मान लो यहां पर भी बीटा कार्बन होता, यहां पर भी बीटा कार्बन होता, तब क्या होता, तो लिख लेंगे, इफ टर्सरी एमीन ऑक्साइड हैज different beta carbon, sorry, different alkyl group with beta carbon, then a smaller alkyl group convert into alkene। यहां पर ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो अब क्या होगा भैया, 2 में है ना, तो यहां से निकल जाएगा। ये अब 3 कार्बन है, यहां से नहीं निकलेगा, और इसमें बीटा है ही नहीं। एक बार ये AIEEE में पूछा गया था, ये N, यहां पर ET, यहां पर VU, यहां पर ME प्लस, जरूरी नहीं कि O माइनस हो,
जरूरी नहीं को माइनस जुड़ा हो, बस इसको हीट किया गया था। तो ET का मतलब एथिल, ME का मतलब मेथिल, BU का मतलब ब्यूटिल, और यही है। तो अब का कौन एल्कीन में बदलेगा? ये छोटा है। ये स्टेटमेंट है, उसका ये एग्जाम्पल है। इसको हटा दें। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब एक पॉइंट और बताना है कि अगर बीटा कार्बन सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड है, दोनों है, तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज एलिमिनेटेड फ्रॉम सेचुरेटेड कार्बन। लिख लीजिएगा नोट करके, इफ बीटा कार्बन इज सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, then hydrogen is eliminated from saturated beta carbon। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये अब बताओ, ये अल्फा, बीटा 1, बीटा 2। बीटा 1 क्या है? सेचुरेट, तो सेचुरेटेड से। ऐसा करने पर ध्यान देना, जो प्रोडक्ट है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट मतलब रिजोनेंस आ जाएगा तो रिजोनेंस का अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा आसानी से बनता है। पढ़ाया गया है थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो यहां पर रीजन एज मोर स्टेबल प्रोडक्ट is formed more easily। यहां पर हैज रिजोनेंस एंड स्टेबल। ठीक है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म मोर इजिली, तो जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा बेटा वो ज्यादा आसानी से बनेगा। एक बार AIEEE में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिप्रेजेंट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग, रिप्रेजेंट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग। ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब ध्यान देना, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, ये कहां से निकलेगा? सेचुरेटेड से। तो क्या बन जाएगा भैया? क्या बन जाएगा? बेंजीन। एरोमेटिक है और रिजोनेंस तो बहुत ज्यादा ही है। यहां पर अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, कहां से? सेचुरेटेड से। तो क्या बन जाएगा? रिजोनेंस आ गया पहले पर और तीसरे पर। यहां पर कहीं से निकाल दो, दोनों एक ही जैसे, -H2। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा है? पहले का, दूसरे का, तीसरे का? पहले का। आप लोग एकदम सही जा रहे हो। फिर दूसरे का, फिर क्यों भैया पहले ज्यादा है? क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, कम, बहुत कम। ठीक है। तो ये एक की पॉइंट बना लीजिएगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर मोर इजिली भी आर हैज लेस सीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है।
तो जो प्रोडक्ट जितना आसान मतलब स्टेबल होगा उतने आसानी से बनेगा या उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होगा। तो ये टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खत्म हो गया। कल एक लेक्चर और जो मिल रहा है उस पे हम लोग सारे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी चर्चा कर लेंगे, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चर्चा हो जाएगी जब, तो ये पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा चुके होंगे, और तब जब चैप्टर पे आएंगे तो आप देखेंगे खुद ही कि हमने लगभग चीजें आपको पढ़ा रखा है। आपको भले चैप्टर शुरू नहीं किया है लेकिन तब चैप्टर में आपको सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई जैसी मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की बातें ही तक, ठीक है। हाँ